हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। सीएसआईआर नेट, गेट और आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को इस बार एग्जाम में देने में आई है वो है एमएसक्यू, दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। क्योंकि जब भी मैं स्टूडेंट से डिस्कस करता हूं सर मेरे मार्क्स कम आए बिकॉज कि मैं सर एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व नहीं कर पाया, तो यार इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो यार कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, यहां पे कुछ मैं टिप्स आपके सामने डिस्कस करूंगा। और मैं बताना चाहता हूं कि सीएसआईआर नेट, गेट और आईआईटी जेम एग्जाम के जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत चेंजेस नजर आएगा इन पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर के अंदर, जहां पर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और उनके जो कंसेप्ट है उसको चेक किया जा सके। और ये स्टूडेंट्स को पता नहीं पड़ता नॉर्मली, अरे सीएसआईआर नेट का पैटर्न तो या गेट एग्जाम का पैटर्न या आईआईटी जेम एग्जाम का पैटर्न तो लगभग वही है, पर स्टूडेंट मैं बताना चाह रहा हूं पैटर्न काफी सारा चेंज हो गया है। वो आप जब एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तब आपको पता पड़ेगा नहीं पिछली बार से इस बार काफी अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। सुन, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है रिसर्च एप्टीट्यूड। जो एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, अगर आपके टॉपिक वाइज कंसेप्ट्स क्लियर हैं, प्लस अगर आपके काउंटर एग्जांपल एकदम फिक्स है, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है और उस क्वेश्चन पे अगर आप हर चीज जानते हैं, हर थ्योरम उस पे जानते हैं, तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और जो इस बार एग्जाम पैटर्न था सीएसआईआर नेट, गेट और आईआईटी जेम एग्जाम में, उसमें ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए जो लाइक बहुत छोटे छोटे इंटरलिंक कंसेप्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक पे होते हैं। वो आपको पता होना चाहिए, और वो तभी होता है जब आपका जो टॉपिक है उस पे आपके जो कंसेप्ट्स है वो इंटरलिंक्ड आपके क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर है तो आप आराम से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। सुन, सेकंड टॉपिक है कंसेप्ट्स विद काउंटर एग्जांपल। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है यहां पे कि लैग्रांज थ्योरम जो होती है वो होता है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, पर उस कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, उसका काउंटर एग्जांपल आपको क्लियर होना चाहिए। फिर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर पार्ट सी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहां पे 4-5 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो आपको हर एक का लाइक एग्जांपल लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। और वो तभी होता है जब आपके थ्योरम और थ्योरम के काउंटर एग्जांपल या एग्जांपल आपके क्लियर हो, तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो सुन, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो हमेशा ये स्ट्रेटेजी लेके चलिए कि यार इस पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक टॉपिक पढ़ा है, मान लीजिए मैंने रॉन्स्किन पढ़ा है, रॉन्स्किन पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसकी जो थ्योरम्स होती है उस पे बेस्ड क्या और कंसेप्ट्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपका ये एटीट्यूड है तो आप एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं। सुन, मैंने इस पे एक सीरीज स्टार्ट करी है और उसका जो लिंक है कमेंट में पिन कर रखा है, वहां पे देख सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको यहां पे मिल जाएगा। और उसमें मैंने टॉपिक वाइज करा है, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो उस पे एमएसक्यू के क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या ऐसे कंसेप्ट है जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं, वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें रेगुलर मॉक टेस्ट ऐसे टॉपिक्स पे देते रहिए, खास करके जो एमएसक्यू है उसकी जो मॉक टेस्ट होती है उसका जो मॉक टेस्ट होता है वो जरूर देते रहिए। मेरी जो कॉम्बैट सीरीज है जो अनअकैडमी पे कराता हूं वो भी बहुत ही हेल्पफुल है, आप वो अटेंड करिए, फ्री है, कोई इसके लिए चार्जेस नहीं है। मेरा रेफरल कोड जीपी सर यूज करेंगे तो आप इसको अनलॉक कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरी वहां पे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अपग्रेड योर माइंडसेट, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम का पैटर्न चेंज होता जा रहा है, आप बोलोगे सर कहां सीएसआईआर नेट और गेट और आईआईटी जेम का पैटर्न तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो पैटर्न चेंज की बात कर। अरे भैया, पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है पर जो एग्जाम की डिमांड है वो चेंज होती जा रही है, तो उसके हिसाब से आपका जो माइंडसेट है वो अपग्रेड करने की जरूरत है। हाँ, हम ये जरूर देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप के आए, पर कहीं ना कहीं जो नए टाइप के जो क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए, लाइक जैसे इस बार पार्ट सी के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है कि कोई भी क्वेश्चन उसके 2 से 3 या 4 ऑप्शन करेक्ट है। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन करेक्ट है तो दोनों ही करेक्ट करने, अगर आपने 3 करेक्ट कर दिए तो गलत हो जाएगा, या आपने 1 करेक्ट किया तो गलत हो जाएगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर जो एमएसक्यू होता है वो बहुत बड़ा रोल एग्जाम में प्ले करता है, राइट? तो वो आपको आना चाहिए, तो उसके लिए आप जो आपका माइंडसेट है वो उस टाइप का होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे आप आईआईटी जेम दे रहे हैं, चाहे आप गेट एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप सीएसआईआर नेट एग्जाम दे रहे हैं, पार्ट सी के क्वेश्चन में टाइम लगता है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और अपने टाइम को कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपका शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करना एंड जो कंसेप्ट है विद काउंटर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया वो आपका क्लियर होना चाहिए। प्लस मैंने जो सीरीज बनाई है प्लीज आप ये जरूर देखिए, ये कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को जरूर बढ़ाएगी एंड आपका जो माइंड सेट है वो एमएसक्यू सॉल्व करने में जरूर करेगी। सो मैं आपको सामने 2 से 3 एग्जांपल लूंगा जो कि 2022 में आईआईटी जेम, गेट एग्जाम और सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम हुआ इसमें पार्ट सी के क्वेश्चन कैसे बने थे एग्जाम में। और अगर जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, ये बेसिस एंड डायमेंशन पे, अगर आपका बेसिस एंड डायमेंशन का कांसेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है W1 और आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, तो इसका डायमेंशन हमारे पास 2 होगा। इसमें यहाँ पे हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, इसका डायमेंशन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये डायमेंशन
W1 डायमेंशन W2 बराबर होगा, यस इट इज करेक्ट, है ना। जैसे हमारे पास थ्योरम दे रखी है तो हम जानते हैं डायमेंशन ऑफ R3 जो होता है हमारे पास 3 होता है, इन दोनों का डायमेंशन 2 और 2 हमारे पास 4 - 3 1 हो रहा है। तो लाइक बहुत इजीली आप कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ पे छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये क्वेश्चन CSR नेट में पूछा गया था और ये क्वेश्चन बेस्ट था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जो कि सिंगुलरिटी पे बेस्ट क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे जीरोस का कंसेप्ट आपको पता है और पोल्स का कंसेप्ट और रिमूवल सिंगुलरिटी का कंसेप्ट पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये भी बड़ा इजी, और मैं जो मेरी सीरीज है उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस को लेके आने वाला हूं। सो सुन, ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया था, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था कि d2y/dx² + 4y = sin x, और यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। अब ये क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, थोड़ा बहुत यहाँ पे रियल एनालिसिस का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है। तो ये जो इंटरलिंक कंसेप्ट है, अगर आपके क्लियर है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं यहाँ पे एक सीरीज लेके आया हूं जो कि पर्टिकुलर टॉपिक वाइज में क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और क्या क्या कंसेप्ट्स इंटरलिंक्ड होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं